पीएमसी हिंदी के सभी दर्शकों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मेरी यात्रा पति जी के साथ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक सीनियर पिरामिड मास्टर जो कि पिछले 20 साल से पति जी के साथ है, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि उनकी यात्रा पति जी के साथ कैसी रही। भानु प्रसाद जी, तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। भानु प्रसाद जी, आपका स्वागत है मेरी यात्रा पति जी के साथ। नमस्कार मैडम। ये एक हमारा नया एपिसोड है, नया कार्यक्रम हमने शुरू किया और उसमें जैसे कि जो पति जी के साथ बहुत सालों से हैं या जितना भी समय उन्होंने बताया, कैसे रहे, क्या क्या सीखा, तो हम आपकी इस यात्रा को सुनना चाहते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम भानु प्रसाद है। मैं 2003 से सार से जुड़े हैं। मुझे ध्यान का जो परिचय वीर सुदर्शन बोल के वो एमएससी करता था, उनके थ्रू वो पॉम्पलेट बांट रहा था साईं बाबा के मंदिर में। वहाँ से मैं शुरू की तो मुझे अच्छा लगा। दो महीने में मुझे बहुत एक्सपीरियंस आया, पूरा समझ में आ रहा है। तो तब से मैं जो सार बोल रहे वही कर रहा हूँ। बचपन से भी किए हैं। दादी माँ जब हमको समझाया उस समय हम जैसा पत्री जी बोले हैं सांस पर ध्यान देने का, वो तरीका उस समय में नहीं था। जैसा पूछे थे दादी माँ हमको पता नहीं, हम जो हमको बड़े लोग बोले हम आराम से बैठना है, कुछ करने का नहीं है, ध्यान आराम से बैठ के बैठना है बस। दादी माँ 40 मिनट करती थी, हम 5 मिनट 10 मिनट करते थे बस। पत्री सार की बात जब शुरू किए, उनकी बात में जो सांस पर ध्यान देना, तो लगातार वो बहुत समय निकल गया ऐसे देखते देखते 10 घंटे 20 घंटे। इसके बाद 2 महीने में बहुत अनुभव से जब पत्री सार से मिले हैं तभी पत्री सार और बता दो बानो बोलने से सब ठीक है सर, ऐसे ऐसा अच्छा अनुभव आ रहा है बोल के बताएं। इसके बाद पत्री जी से हम एक ही सीखें, या भाई आसपास गांव में सबको समझाओ। ये बात हमको ऐसा लगा, कभी सुनी नहीं प्रचार की बात, तो हमको ऐसा लगा ये क्या बोल रहे हैं बोल के ऐसा सोच रहा हूँ अपने अंदर। इमीडिएटली सर मेरा सोच पकड़ के क्या सोच रहे हैं बोल के, नहीं सर बोलने से अब गांव जाइए, वो मंदिर के आसपास में या स्कूल के पाठशाला के आसपास में पॉम्पलेट बांटो। जो भी है वो पॉम्पलेट ले लिए, आपके पास जो आए, बच्चे हो, बूढ़े हो, काले हो, छोटे हो, गोरे हो, जो भी है, नाक होगा तो बस उनको प्रणाम करके ध्यान का तरीका बताओ। एक चीज जानना चाहते हैं कि आपकी पहली मुलाकात जो पति जी के साथ हुई जी, उसके बारे में हमें थोड़ा सा और खुल के बताइए। बस मैं पॉम्पलेट देख के ध्यान शुरू किया। इसके बाद मैं सार का वो कड़पे में आ रहे बोल के, कड़पा डिस्ट्रिक्ट लक्ष्मी मंदिर में जो लक्ष्मी कल्याण मंडप में सार का प्रोग्राम चल रहा है बोल के, कड़पा राम सुब्बा रेड्डी सार फ़ोन किया था। हाँ सर बोल के मिले, पहली बार सार से वही मिले। जब सार से मिला वो पत्री सर यही बताया था प्रचार के बारे में, तो उसी दिन से मैं ठीक है कोशिश करेंगे बोल के सोचा। घर जाने के बाद थोड़ा परमिशन नहीं था बाहर जाने का, तो हमारे घर गांव में बहुत गांव में विलेजेस में ज़्यादा बॉम्बिंग, थोड़ा सिचुएशन उस समय में ठीक नहीं था, लेकिन भी समझा दिया मम्मी को, तो मम्मी कुछ नहीं बोला। तो शुरू किए तो मुझे अच्छा लगा। हर गांव में कोई ना कोई आते थे, 10 लोग 20 लोग, ऐसा इतना अच्छा लगा। सार की जो बातों में
इतना सच्चाई देखा हूँ। पाम्पलेट जो स्कूल के आसपास में, जब मंदिर के आसपास में बांट के उधर आने के लिए बताते थे, वो आते थे। जो गांव के बड़े लोग हैं उनके पास सीधा जाके उनको भी परमिशन लेके उनकी मदद, जो भी बच्चों को हमको भेजता था उनको गाइडेंस के लिए, या उनकी मदद से जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था, ऐसा कुछ ना कुछ उनकी एक गांव से, हर एक गांव से कुछ ना मिलता था। कभी कभी वो किसी गांव में कोई नहीं रहते थे, लोकल लोग भी कोऑपरेट मिलता था। अच्छा लगा, तो इतना अच्छा लगा। हर गांव में एक आत्मज्ञानी होंगे, नहीं होंगे तो वो स्मशान वाटिका बनेगा, ऐसा बोला है। मैं क्या बोल रहे सर, ऐसा बोल के सोचो। सच्ची में हर गांव में कोई ना कोई बच्चे लोग भी आए, छोटे बच्चे लोग, 5th क्लास बच्चे लोग भी आए। मैं पूरा बांटने से कोई आएंगे बोल के देखा, बच्चे लोग 2 लोग आए, शॉक हो गई। इतने लोग हैं, 2 बच्चे आए, तो उनको ही प्रणाम करके ध्यान करवाए। वो गांव में अभी पिरामिड भी आ गए। और सच्ची में जो कोई नहीं है, पॉम्पलेट बांटे, वो स्मशान वाटिका बनेगा बोल के बोला है। सच्ची में एक गांव कोई नहीं आया, वो गांव जले गई, पूरा गांव छोड़ के जले गई। वो गांव जला दिए पार्टी वाले लोग। मैं उनके सार के शब्द सुन के शॉक हो गया। तब से मैं बहुत प्रूफ मिला है। और सार एक बार मुझे, जैसे ही सभी लोग बोल रहे, गुरु लोगों को देख सकते, वो ध्यान करते समय वो लाइट जैसा दिखते हैं, कोई सुगंध ध्यान करते समय आते। तो अपने गाइडेंस के लिए मास्टर्स आते हैं, बोलते हैं इंग्लिश में तो मास्टर्स बोलते हैं, हम बोलते हैं कोई गुरु का परंपरा होगा या गुरु अपना देखभाल करने वाले आएंगे, तो वो खुशबू दिखती है, कभी कभी लाइट दिखती है, कुछ फिजिकल हाई में भी देख सकते हैं, ऐसा बोले हैं। लेकिन नहीं मानता था। लेकिन सच्ची में वो खुशबू देखा हूँ अपने पास, नहीं पूरा घर, पूरा छत के ऊपर घूमा हूँ, सब लोग सो रहे, इतना खुशबू आया था। अब तभी मान के फिर मैं ध्यान किया। एक बार जैसा फूल का स्मेल, एक बार सैंडल स्मेल ऐसा आया, एक बार लाइट भी बहुत आया। वो लाइट मेरे से नहीं हुआ देखने का, इतना तेज आया था। मैं मना किया हूँ, नहीं चाहिए बोल के, वो मेरा बॉडी सपोर्ट नहीं हुआ, इतना लाइट देखा मैं। तो ये लाइटिंग में इतने देखें, मेरा बॉडी सपोर्ट नहीं हुआ, इतना लाइटिंग ऐसा लगा। इसके बाद मैं मना किया हूँ, क्या है मैं नहीं देख रहा हूँ, आप चले जाओ बोल के। तो धीरे धीरे कम हो गया, मैं फिर शांत हो गया। इसके बाद क्या लाइट दिखा ऐसा। मैं तो योगा करके, रनिंग करके आते समय सुबह सुबह सूरज का जो किरणें देखते हूँ, आदत है, तो मैं आंख एक बार भी ऐसा ब्लिंक नहीं करता हूँ। लगातार 10 मिनट 5 मिनट भी ऐसे देखते थे। धीरे धीरे वो सूरज का किरणें भी गायब हो के जैसा चांद जैसा दिखता था। मुझे आदत है वो, लेकिन जब मैं ध्यान में देखा हूँ, वो लाइटिंग मेरे से देखने का नहीं हुआ, मैंने इतना तेज हो रहा था। इसके बाद वो चले गया। ऐसे बहुत अनुभव आया। एक दिन युक्तेश्वरी गिरी भी आया, मेरा बॉडी में बहुत चेंजेस आया। मैं फिजिकल देखने के बाद मान लिया। पत्री सर भी आया था, ऐसा टच करके बात किया, लेकिन नहीं माना हूँ। इसके बाद जब पत्री सर मुझे बात किया था, वो उस समय में ध्यान प्रचार के बारे में ही बोला था, ये सिंपल है, सबको बताओ बोल के। मैं थोड़ा समझ में नहीं था, दिक्कत में, सोचने का नहीं है, इतना बोलने का नहीं हो रहा था। लेकिन मैं खुला बोला था, मैं नहीं प्रचार करूँगा बोल के। क्योंकि क्यों बोला है, मैं ध्यान करके मुझे थोड़ा दिक्कत हुआ, कोई आंसर नहीं है, कोई गाइड नहीं है। मैं सबको डांट लिया, मैं किसी को नहीं बताऊँगा। क्यों बोला है, तो मुझे सब लोग डांट लेंगे, तो मैं डांट खाने की इच्छा नहीं है, मैं बोलूँगा नहीं, मैं नहीं करूँगा। तो नहीं, ऐसे नहीं है, हाथ पकड़ के मैं वादा कर रहा हूँ, नियर डेथ लोगों को बोलो, सब ठीक हो जाएंगे बोल के। क्या बोले? नियर डेथ कोई भी हो, उधर जाके उनको ध्यान के बारे में बता दो। अच्छा, वो नियर डेथ से आगे बढ़ेंगे, वो डेथ को पार करके आएंगे बोल के।
तो मैं साइलेंट हो गया हूँ, मेरा अंदर से आवाज़ नहीं आया, बंद हो गया। मैंने हाँ कराया, सर चले गए। लेकिन वो एक्सपीरियंस समझने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा। 3 महीने तक मैं एक्सेप्टेंस नहीं किया, लेकिन लगातार ध्यान में एक दिन बैठा हूँ, जो भी हमारा डाउट होता है तो हम 1 घंटा 2 घंटा ध्यान में बैठ के हमारा डाउट को क्लैरिटी के लिए हम बैठेंगे, वो क्लैरिटी आएगा बोल के सुना हूँ। मुझे कभी डाउट्स नहीं आया तो नहीं बैठा था। अभी सर की जो मिलावट होने के बाद मेरा अंदर से मानने का नहीं हो रहा है, क्योंकि युक्तेश्वरी कह रहे तो फिजिकल में चेंजेस हुआ तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। पति सर आके चले गया तो भाई मानने का नहीं है। क्यों पता नहीं, प्रूफ कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि हम इतना लॉजिकल सोचते हैं दिमाग से। विदाउट प्रूफ नोबडी कैन एक्सेप्ट। मुझे भी पता नहीं, नेचुरली ऐसा हुआ। लेकिन 3 महीने के बाद जो मैं सर से बात किया हूँ, ये फिजिकली किया हूँ, लेकिन भी नहीं मान रहा हूँ। युक्तेश्वरी गिरी जी भी आके फिजिकली बात किया, लेकिन फिजिकली मेरा बहुत चेंज हुआ। तो मैं मान रहा हूँ फिजिकली चेंज हुआ, इतना चेंज हुआ। बोलेंगे तो भी हाँ बोलेंगे, सभी लोग तालियां बजा रहे, लेकिन नहीं समझेंगे। आई अंडरस्टैंड। जब पत्री सर मुझे फिजिकली आके मिलके बात किए, लेकिन मैं खुद ही नहीं मान रहा हूँ, देख के ही नहीं मान रहा हूँ। जो भी बात सुन के मानना आसान नहीं है बोल के मैं समझ गया हूँ। सभी लोग बोलते तालियां बजाते हैं, बहुत अच्छा बाने एक्सपीरियंस बोल के, ये खुद ही नहीं मान रहा हूँ। आप लोग कैसे मान रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया बोल के डाउट था। लेकिन मैं प्रैक्टिकल जब ध्यान में बैठा हूँ 2 घंटे, मैं जो सर से बात किया वो पूरा रिपीट हुआ। रिपीट होने के बाद मुझे ऐसा एक शब्द मुझे मिला है, नियर डेथ लोगों को जाके समझाओ तो ठीक होंगे, मैं वादा कर रहा हूँ बोल के। तभी मुझे क्लैरिटी आया, मैं जाके समझाया, नियर डेथ में भी आ गई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर की बात। तब से मैं सर की बात मानने का शुरू किया। तब तक मान के ध्यान किया हो, दिक्कत में सब शोर बोल के डांट लिया। बेवकूफ़ लोग, दाढ़ी लोग बहुत देखे चुका है बोल के गुस्से में अंदर अंदर ही बात किया, मुंह खोल के नहीं है। इतना सच्चाई है मैडम। तब से मैं लगातार सर जो बोल रहे लगातार जा रहे। नियर डेथ लोग भी अभी जिंदा है। और एक चीज़ इसी बातों में, इस लॉकडाउन की सिचुएशन में बहुत टफ था सभी लोगों के। प्रचार भी नहीं था, अचानक पीएमसी आ गया। तभी अपने पीएमसी मास्टर्स हैदराबाद में थे, हमें नौकान सभी लोग हम प्रचार बहुत मिलके किए हैं। दिल्ली में, रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, बहुत जगह में गए। हम साथ जो बोल रहे थे, घूम रहे थे। वो लोगों का स्टूडियो कुछ ये मीडिया में इंटरेस्टेड है। वो पीएम से आने के बाद वो बहुत खुशी से वो काम कर रहे हैं। मुझे मीडिया के बारे में इतना नॉलेज नहीं है। मैं प्रैक्टिकल ध्यान करने के बाद ये ध्यान प्रचार करने के लिए मेरा थोड़ा समझ रहा हूँ। बॉडी भी सपोर्ट है और मास्टर्स भी मुझे, मैं बोला था आपकी छाया जैसा बानो रहूँगा, आप चलो बेटा बोल के। तो मैं प्रैक्टिकल देने के बाद प्रचार में हूँ। तब से वो प्रचार हूँ, लेकिन प्रचार बंद हुआ है। मतलब ध्यान के जाने का नहीं है। मैं ध्यान में बैठा था, ये क्या स्वामी अभी लॉकडाउन है, जाने के लिए गाड़ी भी चल रहे, ना कार नहीं है, ना कोई बाहर जाने के लिए है, पूरा रोड्स बंद करे हैं। ठीक है बोल के मैं ध्यान में बैठे थे। अचानक मेरा फ्रेंड्स की वाइफ कोरोना की वजह से, वो मेरा फ्रेंड बहुत सीरियस में बोल के वो फ़ोन किया था, माधवी बोल के। तो मेरा फ्रेंड राम सुब्बा रेड्डी को ठीक नहीं था। तो मैं इमीडिएटली उनकी फ़ोन बात करके आप कहाँ हैं बोलो माधवी जी बोलने से, भैया प्लीज़ आ जाओ बोल के वो थोड़ा दिक्कत से बात कर रहा था। मैं इमीडिएटली चला गया रिक्वेस्ट करके पुलिस लोगों को। वहाँ जाके ध्यान सिखाया। वो पहले भी बताया मैं शुरू 2003 में भी। लेकिन वो ध्यान की जो भी सीढ़ियाँ हम दे रहे हैं उनका डिश कनेक्शन है। प्रचार के लिए बहुत मदद की, लेकिन ध्यान करने के लिए कुछ ना कुछ बोल के ऐसे जाते थे लोग। अभी लॉकडाउन में सुने हैं वो सीरियस कंडीशन में था वो, लेकिन ध्यान किए 10 दिन में ठीक हो गए। आप ऐसे पेशेंट को कैसे ध्यान करवाते हैं? मैं सभी को यही की बात बोला हूँ मैडम। मैं सर का जो बात सुना हूँ, कोई भी हो
हम ध्यान का तरीका एक ही है, हाथ बंद करके आंख बंद कीजिए, सांस पर ध्यान दीजिए, बस इतना ही है। नो एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। म्यूजिक लगाओ, म्यूजिक अच्छा लगा तो, नहीं तो आप साइलेंट में बैठ जाओ, बस सांस पर ध्यान दे दो। जितना हो सकता है उतना करो। किसी को ज़्यादा करने की इच्छा तो करो, नहीं तो मिनिमम अपने उम्र के हिसाब से करो, इतना ही। जो बीमार लोगों को मैं 3 बार करने के लिए रिक्वेस्ट किया, क्योंकि उनकी बॉडी सपोर्ट नहीं होगा तो सुबह एक बार, शाम को एक बार, रात को एक बार, 3 बार करते करते उनकी ऊर्जा बढ़ेगा। फिर धीरे धीरे तबीयत ठीक होने के बाद एक बार करेंगे तो भी। ऐसे जो पेशेंट है, मतलब आपका एक्सपीरियंस है, आपने पत्री जी की बात को माना कि जो भी ऐसे सीरियस पेशेंट्स हैं या नियर डेथ पेशेंट्स हैं उनके पास आप जाइए, तो वो तो उस पोजीशन में नहीं होते हाँ। कि ध्यान करें या क्या है, उस अवस्था में आप क्या करते? हाँ जी, जब ये अभी विरंची में गया था ना, उस समय डॉक्टर्स पूरा मना किए, सर आर आर यू गोइंग टू वेयर, सर पेशेंट के पास जा रहा, ये डिसीज डेंजर जोन में जा रहे हैं सर, प्लीज़ मत जाना होंगे। मैं बोला थोड़ा समझा के होंगे, वो डर रहे, तो ठीक है 5 मिनट से ज़्यादा मत रहना सर प्लीज़, बोले ठीक है सर बोल के मैं जाके एक ही बात किया और कुछ नहीं बताया मेरे फ्रेंड को, आप घबराने मत, कोई बात नहीं है, आप टाइम है, घड़ी है, आप जैसे ही ऑक्सीजन लगाया, लेट के ही था, बैठने का भी नहीं है, जैसा ऑक्सीजन लो रहे तो सांस ले रहे छोड़ रहे ना, बस इतना ही है। 10 मिनट, आप जितना हो सकता है 15 मिनट, हर घंटे में 10 मिनट करो। अब मोबाइल नहीं है, कुछ काम नहीं है, डरो मत, आराम से सांस ले लो, ऑक्सीजन लगा रहे, शांति से बैठ जाओ, हर घंटे में 10-15 मिनट करो बोल के बोलो। अब कोई घबराने नहीं, करो, अब ठीक हो जाए बोलने से, हाँ भानु ठीक है बोला है, बस। फिर के बाद मैं 2 मिनट 3 मिनट के अंदर ही बाहर आया हूँ, क्योंकि वो लोग मना कर रहे हैं। इसके बाद 3 दिन में उनकी तबीयत नॉर्मल में आ गया, वो खा सकता है बोल के। तो उनकी वाइफ बोला है बानू से, भैया अभी आईसीयू से बाहर आ रहा है, कुछ खाने के लिए बता रहे। तो मैं बोला खाने का वेन्यू उनका जो भी अलग है, हम वो नहीं चाहिए। मैं उनको एक ही समझाया, पम्पकिन सीड्स, अखरोट, बादाम पानी में भिगाओ रात को, सुबह अच्छा भीग जाएगा, धो के मिक्सी में डाल के पेस्ट करके गरम गरम दूध में मिला के बिना चीनी दे लो। वो 3 सुबह शाम को भी या आफ्टरनून जो भी है, 2 बार 3 बार वही किया। 10 डेज में पूरा नॉर्मल आ गया है, क्योंकि ये पूरा साइंस प्रूफ है। ये दानों जो भी पम्पकिन सीड्स में हाई प्रोटीन्स है, हम जितना नॉनवेज खा रहे हैं उससे 3 गुना ज़्यादा प्रोटीन्स मिलता है पम्पकिन सीड्स। पम्पकिन सीड्स डायरेक्ट लेंगे तो 50% मिलेगा, पानी में भिगा के खाएंगे तो बहुत बेनिफिट है, क्योंकि जैसे ही खाएंगे ना ऑयल होता है, वो ऑयल में क्या होती है, वो फैट्स होगा, भिगाने से क्या होता है मिल्क कन्वर्ट हो जाता है। जैसे पानी में रखेंगे, वो थोड़ा पानी पीने के बाद वो कन्वर्शन बदल जाती है, जो मिल्क कन्वर्शन हो जाता है, डाइजेशन ईजी होता है, बॉडी के लिए कंप्लीट वो हमारे लिए यूज़फुल होगा। ऐसे लाएंगे तो 50% यूज़ होगा, 50% हम नहीं हो वेस्ट सकता है, में वेस्ट हो चला जाता है। जाएगा। ये मैं प्रैक्टिकल में देखा हूँ, तो यही समझाया मैं। 10 डेज में वो लोग ठीक हो गए, तो डॉक्टर डिस्चार्ज के लिए भी एक्सेप्ट किए, लेकिन वो लोग 2 दिन और रह के थोड़ा कॉन्फिडेंस से चले गए। जाते ही उनकी, मेरा फ्रेंड के अंदर क्या चेंजेस हुआ नहीं हुआ मैं कभी सोचा नहीं, ठीक हुआ, जा रहे हैं बोलने से मैं अच्छा बोल के छोटे छोटे पिरामिड्स भी दे के भेजा हूँ, वो लगा के ध्यान करने का पूछा था, वो ले लिए वो अपने किसी सेंटर से, तो खुशी मुझे भी अच्छा लगा, वो भी खुशी से चले गए। जाने के बाद 10 दिन में मुझे फ़ोन किए, आप आके भैया पिरामिड का ज़मीन दे रहे हैं, अब वो ध्यान मंदिर बनाएंगे बोल के बोला है। अच्छी बात है, लॉकडाउन में एक पिरामिड आ गया बोल के मैं इमीडिएटली, थोड़ा कम समय था वो जाने का आने के लिए, इमीडिएटली जाके भूमि पूजा करके आए। इसके बाद फटाफट मेडसी को समझा के आया, बन गया। पत्री सर भी, मैं बोला नहीं पत्री सर को ना, साई कुमार रेड्डी सर बताया ऐसा पिरामिड बन गया सर लॉकडाउन में के। फिर पत्री सर बात किया, क्या बानू पिरामिड बन गया क्या? सर ध्यान मंदिर बना, पिरामिड छोटा बना।
अच्छा मैं जाके ओपन करूँगा, बोले ठीक है सर। बस जाके ओपन किए। ऐसे बहुत लोगों को बोला, मुझे इतना कॉन्फिडेंट है, मैं अनुभव में देख चुका हूँ ध्यान से कितना एनर्जी मिलती है। जैसा खाने का ही इम्पोर्टेंस, ध्यान तो बहुत टी पीने का है, चाय पीने का जैसा ही है। बस चाय पीने के में क्या होता है, फिर आराम से पी सकते हैं कोई भी। चाय पीना इतना ही बोलने से मुझे बहुत अच्छा लगा। सर कितना सिंपल में बता रहे हैं, इतना समझा रहे हैं, इतना समय निकाल के समाज के लिए। हम भी, हमारे घर में भी बड़े लोग बहुत सेवा किए हैं बचपन से। मैं भी अन्नदान का, जो जमीन देने का, किसी को रहने का व्यवस्था के लिए बहुत सेवा किए हैं, खाने का बचपन से देख रहे हूँ। लेकिन पत्री सर जैसा हम लोग किए नहीं, थोड़ा बहुत किए। तो जब सर की बात सुन के जो करने का देख के मुझे अच्छा लगा। क्यों पता नहीं, मुझे आफ्टर मेडिटेशन का एक्सपीरियंस के बाद समझ में आ रहा है, मैं बचपन से 5 मिनट 10 मिनट करने की वजह से समझने का स्थिति बहुत बढ़ रहा है, लेकिन उनको कन्वीनियंस करने का नहीं था। गुस्से में जाते थे, बोल रहे तो नहीं सुन रहे तो मैं नाराज़ होता था। आफ्टर मेरा मेडिटेशन कंप्लीट होने के बाद समझने का स्थिति और समझाने का स्थिति मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। ये गुण आपने पत्री जी से भी लिया? यस मैडम, क्योंकि वो भी सहनशीलता के साथ, फुल पेशेंस के साथ सबको ध्यान सिखाते हैं। हाँ जी, पत्री सर शुरू में साउथ में सर का गुस्सा ही देखे सभी लोग ऐसा थप्पड़ मारता था, सर को देखेंगे तो डर जाते थे सभी लोग। अपने बच्चों को कोई अपने पापा मम्मी लोग मारते हैं, लेकिन पत्री सर उनके बेटे लोगों से भी ज़्यादा मारते थे। लेकिन ऐसे रोड के ऊपर लोगों को नहीं है, जो ध्यानी लोग नहीं समझ रहे ना, अचानक कुछ गुस्से में मारते, सब लोग डरते थे। मैं भी थोड़ा देख के, कभी डरने वाला नहीं, सर को देख के थोड़ा दूर जाते थे। लेकिन ऐसे नहीं है, उनकी जो समझाने का या कुछ कारण बहुत होते हैं उनके। लेकिन धीरे धीरे मैं सर का सहनता को देखा हूँ, अनगिनत है मैंने। उनकी सहनता आसान नहीं है। मुझे ही ऐसा पता होता है कोई आएंगे तो वो क्या सोच रहे हैं, क्या काम रहे, ख्याल होता है। कभी कभी मैं गुस्सा आता था, मैं फ़ोन पकड़ के हेलो बोल के चले जाते हूँ, उनको क्या मतलब है। अभी भी मुझे पता होता है कोई आएंगे तो कितना झूठ बोल रहा है, क्या क्या बात कर रहा है। इसीलिए मैं सारे लोगों के बीच में जाने की इच्छा नहीं रहता है। भाई प्रचार किया, प्रणाम करके जाता हूँ। बहुत लोग भीड़ में आने के लिए बोलते हैं, मैं, मेरे से नहीं होता है, क्यों इतना झूठ बोलते रहते हैं। लेकिन वो जान के बोल रहे, इसीलिए मुझे पहले नहीं जानते थे, इसलिए गुस्सा आता था। मैं समझ गया हूँ, जितना ध्यान कर रहे, जितना प्रचार कर रहे, तो सीखने का अनंत है मैडम। अपना अंदर से चेंजेस आना चाहिए। बोलने का तो ऐसे बोल देते हैं, लेकिन बोलने का बात में ही हम पकड़ जाते हैं। ये इतना ज्ञान हो जाता है, जो कि अच्छी बात होगा या बुरा बात होगा, ये दो हटाएंगे तो सच बात पता होगा। तो ये सारे देख के मैं बहुत कुछ सालों तक बहुत नाराज होता था। इसके बाद हंसने का हो रहा है, अभी सीख रहे, ठीक है जाने दो। तो मतलब अंधे लोगों से भी एक अंक वाला ठीक है ना, बोल रहा था पत्री सर, बाप रे क्या समझाते हैं बोल के ऐसा लगा मैंने। तो एक अंक वाला ठीक है, 2 अंक वाला, तीसरा अंक कब आएगा भगवान बोल के मैं सोच रहा था। क्योंकि दुनिया अंधा है बोल के बड़े लोगों की बात सुना हूँ, सही में ध्यान कर रहे, प्रचार कर रहे, ऐसे ही बात कर रहे। मुझे एक बार सर के साथ जाता था, मैं सुना हूँ सर के बात, किसी से बोलता था, ऐसे बकवास क्या बोल रहा है, कैसा थप्पड़ मारा है, सर का हाथ लाल हो गया। मैं देखा कैसे मारे हैं सर बोल के, वो भी चुप हो गए। बात बोलेंगे ऐसा बात रहना, ऐसा बोल के समझाया मैडम। मुझे ऐसा लगा, एक कैसेट गाना रिलीज करते हैं, कितने बार रिहर्सल कर करके फाइनल में रिकॉर्डिंग भी 2-3 करके उसमें दी बेस्ट करके रिलीज करते हैं। वैसे ही हमारा अंदर जो बात करना है, अंदर पूरा रिपीट करके अदरवाइज मुंह से नहीं निकालना बोला। जो भी बात कर रहे हो 1 मिनट मौन रह के
अंदर जो बोलना है बात करने, तो अंदर से बात करेगा, एक बकवास मत करना या नहीं करना, ये अंदर से आवाज़ आएगा। तो इसके बाद फिल्टर करके मुंह खोलना बोल के मुझे ऐसा एक एक बात सार के साथ रहते समय ना किसी से किसी को बोल रहा था, मुझे भी कभी कभी कुछ बातें बोल रहा था। सारे एक एक शब्द सुनने से मुझे बहुत आनंद मिलता था। जैसा किसी को बोलते समय मैं सुना हूँ, ये उनको नहीं है, सबके लिए। कभी कभी किसी को एक बोलता है वो पर्सनल है, वो सभी के लिए नहीं है। ये सारे बात मुझे बहुत समझ में आ रहा है। सटन टाइम में किसी को ऐसा बात करते हैं, वो उनके लिए, सबके लिए नहीं है। कि आप समझने लग गए समझ गए कि ये This उसी word के is लिए उसी सिर्फ। के लिए, बाकी नहीं है। दिस इज पर्सनल। कभी कभी बोलते हैं ये ईच एवरीवन, ये सारे डिफरेंसेस मुझे समझ में आ रहे हैं। जब प्रचार के लिए मुझे तमिलनाडु के लिए बोला, भानु आपका यहाँ बहुत हो गया, अब यहाँ से निकल जाओ, इतना ही बोला। हाँ सर बोलो। सर चले गए, मैं घर में बैठा हूँ, मैं कहाँ जाऊँ समझ में नहीं है। तो मैं ध्यान में बैठा हूँ, मैं किसी एक देश में जाना है और वहाँ जाकर प्रचार करूँगा। इमीडिएटली विथिन वीक में नोटिफिकेशन किया मेरा, मॉरिशस के लिए इंटरव्यू हो गया, फ्लाइट टिकट्स बन गया, मेरा पासपोर्ट अप्लाई किया हूँ, वो पता नहीं मेरा हाथ में नहीं आया, इंटरव्यू में नहीं दिया हूँ, सभी लोग चले गए। नेक्स्ट डे मैं रिटर्न आ गया, पोस्ट वाला बोला भैया सॉरी, मैं कुछ शादी में गया था, 2 दिन आया था, मैं आपको देने का लेट हुआ। कोई बात नहीं है, वो मैं अकेला ही रुक गया, सारे लोग चले गए। मैं थोड़ा दुखी हो गया हूँ। सभी लोग ध्यान ही नहीं है, वो पूरा ऐसे लोग है, उन लोगों को मौका मिला है, हम ध्यान किए, ध्यान प्रचार किए, मुझे क्यों नहीं मिला बोल के। बिकॉज उस समय में इतना नॉलेज नहीं है, फिर आंखों में पानी गिरा है लेकिन बाहर नहीं मिला। दुखी था, ऐसे गिर गए, दुखी थे बहुत। फिर धीरे धीरे समझ गया हूँ, क्योंकि माइंड लेवल से बाहर आने के लिए टाइम लगा मेरा। क्योंकि जब सांस पर ध्यान देंगे तो मन शून्य होगा, लेकिन ये माइंड, लॉजिकल माइंड बंद करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो बियॉन्ड माइंड जाएंगे तो ही आत्मा स्थिति में पहुंचेंगे, तभी आंसर्स मिलेंगे, सच मिलेंगे, नेचर सपोर्ट मिलेगा। तो मुझे ये भी धीरे धीरे समझ में आ रहा था, लॉजिकल माइंड। आपने कभी डायरेक्ट पत्री जी से क्वेश्चन भी किया है इस बारे में? एक ही बार बात किया मैंने, एक ही बात किया। एक बार स्टेज में बात किया, जैसा पत्री सर आके बात किया बोल के। उस समय स्टेज के ऊपर तिरुपति में ध्यान महाचक्र में एक ही डाउट था, मुझे आके बात किया ऐसा, लेकिन मेरा अंदर एक्सेप्टेंस नहीं था। मैं ध्यान में बैठ के सोचा हूँ, समाधान मिला है, लेकिन डाउटफुल था। जब समाधान के पहले ही ध्यान महाचक्र में बात किया था, तब बोला है पत्री सर आप मुझे देख रहे हैं क्या? बोल रहे हाँ सर। बोलो देख रहे हैं? हाँ। मेरा बात सुन रहे हैं? ऐसा बात आवाज़ आ रहा है मेरा? हाँ सर बोलने से सारा ऐसा झुका, मेरा बॉडी भी झुक रहा था। हाँ सर बोलने, तभी ये जितना सच है वो भी सेम बोल रहे। सब लोग तालियां बजाने से तभी भी मुझे ऐसा लगा, ये कुछ भी सोते ही तालियां बजाते कि मैं देखा हूँ, लेकिन मेरा से अंदर से मानने को नहीं हो रहा है, ये कैसे तालियां बजाते, चल पागल लोग बोल के ऐसे छोड़ बोल के चले जाते। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आ रहा है, धीरे धीरे ऐसा समझ में आ रहा है, हम जितना ध्यान करके समझ के आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लोग पिछले जन्मों को पुण्य हिसाब से बिना ध्यान भी समझ में आ रहे हैं मेरा। ये मुझे धीरे धीरे समझ में आ गया, वो ध्यान नहीं है लेकिन भी समझने का हो रहा है। कुछ लोग ध्यान नहीं लगता है, समझ के भी काम कर रहे हैं, वो उनकी पिछले जन्मों का संस्कार होगा। ये वो त्रिगुण शुद्ध बोलते हैं ना, बात काम जो भी है तीन एक होगा तो वो सही आदमी है। बोलने का अलग है, करने का अलग हो, तो वो अभी सीखना ही है। जो आत्मा शरीर धारण करके लर्निंग, शरीर का मौका मिलेगा तो ही लर्निंग, अदरवाइज नो लर्निंग। क्योंकि आत्मा को चाय देंगे तो पीगा नहीं, चाय का टेस्ट नहीं पता है, लड्डू का पता नहीं है। हाँ? और जो भी हम खा रहे हैं आत्मा नहीं ले सकती। इसीलिए वो टेस्ट, जो भी एक्सपीरियंसेस पाने के लिए शरीर धारण जरूरी है। तो ये सारे धीरे धीरे समझाता था।
लॉकडाउन की एक गुरु पूर्णिमा दिन भी मैं सर का देख के थोड़ा नाराज थे, और मुझे पत्री मैडम भी बोल रहे थे, अब क्यों भानु सर के पास इतने दिन रहता था, अभी क्यों नहीं है बोल के। तो मुझे सर ऑफिस में देखभाल करने के लिए उनको साई कुमार के पास थोड़ा हेल्प करो भानु बोला था। मैंने हाँ किया, इसीलिए उधर जाना पड़ रहा है मैडम। तो बोल के मैडम को बोला हूँ, मैडम सर बहुत बोलता है, आप इधर आ जाओ कुछ दिन के लिए बोले। मैं चुप था। कुछ मिनट के बाद, ठीक है सर जो बोला वैसे करो, ऐसा बोला है। हाँ मैडम बोला हूँ। फिर नेपाल जाने के लिए बोले, साई कुमार सर भी भानु नेपाल जाना सर बोला। ठीक है सर बोल के नेपाल जाके प्रचार करके आए। तो प्रचार करके सीधा इधर ही करताल में आए, सर से बात की, बस सर का क्लास कंटिन्यू करेंगे बोल के। वो मैडम भी आया, वो मैडम ट्रांसलेट भी किया सर का किताबें, और सीतायन भी हिंदी में ट्रांसलेट किया। अभी इस बार रिलीज़ भी होगा। सभी लोग जो बोल रहे सर की बात सुन के कर रहे, कुछ लोग धीरे धीरे कर रहे, अच्छा लग रहा है। ये ध्यान का प्रचार सर मुझे बोला है 10,000 साल तक कंटिन्यू होगा बोल के। मुझे बहुत आनंद मिला। अभी सर शरीर धारण में नहीं है, लेकिन शरीर में रहेगा तो एक ही जगह में रहना पड़ता है। आत्मा स्थिति में हर जगह में रह के व्यापकता बढ़ जाती है। बढ़ जाएगा। मुझे बार बार बोला है मैं 95 तक रहूँगा, मैं सभी ये काम कंटिन्यू कर तक मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। मुझे ऐसा लग रहा है 95 तक ये मूवमेंट को कंटिन्यू करेगा। कॉन्फिडेंस से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इतना काम मैं देखा हूँ। मुझे फिजिकली युक्तेश्वरी गिरी आए, 2 बार बात किए, जहाँ भी बोल रहे हैं सर की बात सुन के ही जा रहा हूँ, क्योंकि जानता हूँ और अनुभव में लिया, लेकिन प्रचार की नॉलेज नहीं है। तो सर गाइड कर रहा हूँ, वो लोग भी मुझे गाइड कर रहे हैं, अच्छा काम चल रहा है। ये कंटिन्यू होगा मैडम, कंटिन्यू होगा। ये आप सबके लिए एक मौका है। क्या नहीं छोड़े हम, टीवी भी मुझे पिक्चर देखने की इच्छा नहीं था, मुझे लेके जाते थे नौकांत, और हम जब प्रचार में जाते थे रायपुर में, वो हैदराबाद में कभी आते थे, आज सभी लोग सिनेमा जाएंगे बोल के बोलता था, यस सर बोलते थे। अब सर जो बोल रहे हाँ हाँ करते थे, कभी मना नहीं किया मैंने। करने की इच्छा भी नहीं है, हम बोलते भी नहीं है, बोलने का थॉट भी नहीं है। क्यों पता नहीं, क्यों भी जितना सुने हैं अंदर से खुश हो रहे। जब भी कुछ भी बोले सर हाँ करते हैं, लेकिन मुझे कभी कभी बोलते थे, आशा मैडम का जो गुप्ता सर है ना, भानु अब जो भी सर बोलेगा हाँ करते क्या सर, हाँ बना बिना कोई बोलता नहीं भानु, ऐसे ही बोलता था। मैंने नहीं सर, जो भी सर बोले सही बोल रहे ना, अच्छा बात है, ठीक है, ऐसे ही बोलता था। समझने के लिए चाहे समय लगता था जो सर ने बोला है, पर हाँ करते थे आप हमेशा। इमीडिएटली समझ में आ रहा है मैडम, पहले नहीं था। गांव में प्रचार के लिए बोलते समय फिर समझ गए, तो लॉजिकल माइंड से भी निकल गए हम। लॉजिकल से निकलने के लिए एक 15 दिन मुझे खिंचावट जैसा हो रहा था। तमिलनाडु के लिए बोला है, मुझे तमिल नहीं आता है, कैसे जाए, उनको हिंदी भी नहीं आता है, मैं कैसे प्रचार करूं। सोचता था, खा के सो जाता था। बस 15 दिन के बाद थकान भी नहीं है, ऐसा अंदर से बैठा हूँ, 15 दिन हो गया, क्या होता है सोच रहा हूँ, टाइम वेस्ट हो गया। मैं टाइम इतना बेकार नहीं करने वाला नहीं, 15 दिन से क्यों, अब तो जाके देखेंगे क्या होता है। अभी आंसर तो नहीं मिला, प्रैक्टिकल जाएंगे बोल के चले गए। ताड़पत्री मास्टर्स तमिलनाडु तिरुवन्नामलाई जाने के लिए मैं फ़ोन किया, भानु हाँ बोले। सभी लोग मिलके 3 दिन रहने के बाद थोड़ा क्लैरिटी आया, वहाँ क्या ऐसा है, क्या चल रहा है। मुझे पैसा लगा, हम कुछ भी नहीं जानते तो हम कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए। वो एक्सपेक्टेशन करें तो हम, अच्छा लगा तो ठीक है, खुश होंगे ना। एक्सपेक्टेशन की वजह से उधर कुछ नहीं लगा, उधर हम नाराज़ होते, तो तब मुझे पता नहीं, जाके देखेंगे क्या होता है बोल के चले गए। तो कुछ भी जो है व्यवस्था ठीक है, बाकी हम अरेंजमेंट किए। धीरे धीरे मुझे उस समय समझने का नहीं है, बस एक्सेप्ट किए जा रहे हैं।
2-3 साल के बाद दिल्ली वो 1 साल में 2008 में दिल्ली आ गए, उधर भी धीरे धीरे सीखे। के बाद विदाउट एक्सपेक्टेशन निष्काम कर्म का मीनिंग समझ में आ रहा है, तब तक नहीं पता था मेरा। क्योंकि ध्यान करेंगे तो बुद्धि विकास होगा, ध्यान प्रचार करेंगे तो बियॉन्ड माइंड में जाएंगे, ये अनुभव में देखा हूँ। क्योंकि ध्यान से बुद्धि मिलेगा, बुद्धि से हम पूरा समझ लेंगे, लेकिन बियॉन्ड माइंड नहीं जा सकते, क्योंकि बांटने से, उसी को हम सेवा बोल रहे हैं। सेवा भाव, निष्काम कर्म जो भी है, ये सारे एक ही है। दान करना सेवा है, बिना निष्काम कर्म, अन्नदान करना, पैसे का किसी को हेल्प करना, कपड़े देना, जो सेवा भी है। लेकिन ध्यान प्रचार है, ये भी सेवा ही है। जब प्रचार के लिए जा रहे तो मैं माइंड स्विच ऑफ होता था, तभी मैं सीखा हूँ बियॉन्ड माइंड प्रचार से ही होगा बोल के। मैं प्रचार करते करते मुझे शून्य परिशून्य महापरिशून्य का मीनिंग समझ में आ रहा है। सभी लोग बोलते कैसे जा रहे हो बानू, कहाँ जा रहे हैं? श्रीनगर जा रहे। श्रीनगर में कैसे जा रहे हैं, उधर गड़बड़ चल रहा है। मैंने सोचा मैडम जा रहा हूँ उधर, मुझे कभी कोई किसी जगह में नहीं है। मैं मुस्लिम के घर में ही रहता था, वो लोग भी अपने लोग जैसे ही है, वो भी उनकी धर्म एक ही है, लेकिन समझाने वाले अलग अलग हो गए ना। क्रिश्चियनिटी में भी मैं सारे चर्चों में भी सिखाया, सारे मुस्लिम लोगों को भी सिखाया। कुरान में जो है, बाइबल में जो है, भगवत गीता में वही है। मैं खुद ही पढ़ के ध्यान करके समझाया, सब लोग खुश हो गए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये रिलीजन में हो रहा है। सारे किताब रिलीजन नहीं है, मानव का जिंदगी जीने का तरीका बताएं। मैं वही सबको समझाने के लिए ध्यान करो, धीरे धीरे समझ में आएगा। ये सारे रिलीजन में ज़रूर आना भगवान बोल के मैं सोच रहा हूँ, वो प्रैक्टिकल में करवा रहा हूँ। हम जानबूझ के बकवास नहीं बोलना है, हम बस एक ही है पत्री सर का बात, जो सांस पर ध्यान देना, एक ही बात बोलेगा, उनके धरती में कहाँ रुकावट नहीं आएगा बोल के। मैं अनुभव में मौन रह के कितना भी दिक्कत वो सबका सुन के एक ही बात बोला मैं, जो बीमार हो, फिजिकल में, फाइनेंस में, किसी हालत में किसी का भी हो, केवल सांस पर ध्यान देना करो, आपका ठीक हो जाएगा। जो भी प्रॉब्लम ठीक होगा तो हो जाएगा। सही में अनलिमिटेड लोगों को ठीक हो गया। मैं इसीलिए मैं रिलीजन के बात मैं कभी नहीं सोचता हूँ, ना मुस्लिम हो क्रिश्चियन हो, सबको ये जरूरी है। अब तक मेरा रुकावट है नहीं। मैं इसीलिए बोलते बानू बेसिक बोलता है बानू, मैं हम सब्जेक्ट बोल रहे, बानू जी आप क्या सब्जेक्ट बता रहे। मैं अंदर कुछ हंस लेता हूँ, मुझे एक ही पता है मैडम, ध्यान सिखाता हूँ, किसी को म्यूजिक अच्छा लगा तो लगाता हूँ, नहीं तो साइलेंट लगाता हूँ। ये बेसिक है, बहुत सीखने का है। मुझे ऐसा लगा है सबके अंदर इनबिल्ट है, किसी में कमी नहीं है, कोई किसी से कमी नहीं है। बस जब बोल रहे थे सुने, अनुभव में देखा हूँ, समझने का ही है और कुछ नहीं है। सबके अंदर सब कुछ है, सेम इनबिल्ट है। जैसा सीड में रागी का जो पीपल का पेड़ इतना छोटा है, पूरा बड़ा पेड़ का स्ट्रक्चर अंदर है। जब पानी मिट्टी में लगा के पानी डालें, सेम पेड़ आ रहेगा। इतना ही है ध्यान। सांस पर ध्यान देते देते वो धीरे धीरे खाने में अपने आप छीन जाएगा। क्योंकि मैं पूरा 3 बार खाने वालों को भी ध्यान सिखाया, फिर अपने आप छूट गई है। मैं साइंस रिसर्च किया हूँ साइकोलॉजी में। जब ध्यान करेंगे पीनल ग्लैंड एक्टिवेट होगा तो इम्बैलेंस बैलेंस आएगा, तो खाने का अपने आप छूट जाएगा, अपने आप छूट जाएगा। धीरे धीरे उनकी स्थिति बढ़ जाएगा। ये पतंजलि का जो शास्त्र 8 स्टेप्स है, पत्री सर यम नियमों को 7-8 चेंज किया और कुछ नहीं है। सांस पर ध्यान देंगे तो धीरे धीरे एक एक 7 स्टेप के बाद धीरे धीरे समझ लेंगे खाने का स्थिति। जब खाने में समझ लेंगे तो कोर्स कंप्लीट होगा। जब कोर्स कंप्लीट होगा ज़िंदगी शुरू हो जाती है। तब तक ये नाटक बोल के समझने का होता है। हम माया मोह में ये मेरा है अपना है बोल के हम नाराज़ होंगे। तब तक हम नहीं समझेंगे, तब तक देखिए कोई ये हम 4 दिन के लिए आए हैं फिर जाते हैं। कभी कभी हम भी सार का जब गुरु पौर्णमी का स्पीच में ऐसा लगा, क्यों नाराज़ है,
ऐसा बोला है। लेकिन सार का तबीयत देख के मैं नाराज था, सार नहीं है, सार का शरीर इतना देखने में ऐसा हो रहा है, लेकिन सार बिंदास ही बात कर रहा था। एक दिन बोला है मुझे पत्री सर, नया शरीर एक त्योहार के लिए नया कपड़े लेना है, क्यों लेते नहीं क्या? हाँ सर। अच्छा नहीं लगा मेरे कपड़े? अच्छा है सर। फिर नया कपड़े पहनने से सबको खुश होता है यार, वैसे ही शरीर धारण, ऐसे बोले। ये सिंपल में ऐसा बोला, सिंपल लास्ट में, शरीर छोड़ने से नया शरीर मिलता है तो और खुशी होता है, दुखने का क्या जगह है, क्या पागल लोग है बोल के गुस्से। तो सब ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट करने के लिए बहुत टाइम लग रहा है। अभी भी मैं ये बात समझने के लिए थोड़ा अंदर से, सार नहीं बोल के एक फील है, सब जानता हूँ, लेकिन ये फील जानता हूँ नया शरीर धारण करेगा, देखेगा, ये सारे जानता हूँ, सभी का देखभाल कर रहा है भी जानता हूँ, लेकिन ये फील नहीं जा रहे, थोड़ा अंदर है, कभी कभी हो रहे। जैसा सभी से बात करते हैं, हाँ बोलता हूँ, सभी के बाद है खुशी में, लेकिन लोनली रहते समय सार नहीं है, सार रहेगा तो और इतना काम है, बल्कि वी आर समथिंग एक्सपेक्टेशन है, तो अभी इधर लेना, सार का क्लासेस इधर करवाना है बोल के, सार भी लिस्ट बनाया था मेरे लिए इतना बोल के। तो फिर भी फिजिकल बॉडी होगा तो एक ही जगह में, नहीं तो अनंत जगह में रह सकते हैं, क्षणों में रह सकते हैं। फिजिकल बॉडी में एक लिमिट होती है। यस मैडम। अब उनकी व्यापकता से कितने ही पिरामिड मास्टर्स सभी खड़े हो रहे हैं, और जो उनके सब डिपेंडेंट थे पति जी के ऊपर कि पति सर ये करें, ये ऐसा करें, ये वैसा करें, अभी मानसिक रूप से जुड़कर। यस मैडम, आपकी बात सही है, क्योंकि अभी भी मैं जब भी सार बोल रहे हैं वही कर रहे हैं ना, अभी नहीं है, बोलने वाला नहीं है बोल के मैं थोड़ा ढीला पड़ रहा हूँ। प्रचार की नॉलेज है, इतना सिखाया, बस एक ही बात बोलता था, भानु इलाहाबाद जाओ, वहाँ कुछ प्रचार करेंगे। कब तक कुछ नहीं बोलता था, मैं जाते थे वहाँ, कैसा रहता है, क्या रहता है, कुछ नहीं सोचते थे, ना किसी कोई मास्टर से फ़ोन मिला, नहीं मिला तो भी जाते थे, ना कुछ कंटिन्यू करके बहुत प्रचार होता था। रिटर्न आने के बाद इतना खुश होते थे हम, जब उत्तर प्रदेश कुंभ मेले के समय में कितने लोगों को प्रचार किए। तभी मनीष सर जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में थे, मनीष सर भी ध्यान किए, पिरामिड भी बनाया, वहाँ भी प्रचार किए। वैसे वो मनीष सर उनकी डिपार्टमेंट को भी सिखाएं, उनकी जो फ्रेंड्स को भी सिखाएं, सभी लोग अच्छे कर रहे हैं। लेकिन बहुत बार मनीष सर बुलाया, मैं नहीं गया हूँ क्योंकि टाइम नहीं था। नया जगह में जा रहे हैं, पत्री सर आ रहे तो अच्छा है बात सहरा, अब मैं दूसरी जगह में जाएंगे बोलने से ठीक है बानू जी बोलते थे, फिर भी बोलता था, लेकिन मनीष सर भी वहाँ कर रहे हैं। जब 12 में उनके साथ रह के क्लासेस लिया और समझाया, फिर मैं उनको दिखना ही नहीं मिल रहा है मैडम, क्योंकि अलग अलग नया जगह में जा रहे हैं। जैसा शास्त्री जी को, अलेख्या को, तो उत्तर प्रदेश में, यूपी में और बिहार में, पंजाब में, जम्मू एंड कश्मीर में, अनंतनाग में, तो पाकिस्तान में भी सिखाएं, इजिप्ट में भी बहुत लोगों के, जर्मनी में, फ्रांस में, यूके में भी, इटली में भी सिखाएं, और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड लोगों को भी सिखाया मैं। इवन कोरिया ऑनलाइन में बहुत क्लासेस हुआ, लेकिन फिजिकली भी कुछ लोगों के पास गए, कुछ लोगों के पास नहीं गए, लेकिन मूवमेंट चलेगा। मेरा अंदर तो बहुत संतृप्त हो गए, संतुष्ट इतना है आनंद, मैं उनकी बड़ों की बात सुन रहा था, नहीं मानता था। संतृप्त ऐसा रहता है, कितना संपदा होने से भी संतुष्ट नहीं होते, संतुष्टि का मीनिंग समझ में आ रहा है, या उससे आगे हैं शब्द, जैसे सेवा के बाद, बियॉन्ड माइंड के बाद ही ये संतुष्ट मिलेगा बोल के मैं देखा हूँ। मैं वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बस सिंपल है, जो ओमकार की जो शब्द सही बोल के यूनिवर्स कैसा मान रहे हैं, जो ऑल साइंटिस्ट मान रहे हैं, फॉरेनर्स एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, वो शब्द का मीनिंग है। कुछ लोग राम का नाम लेते हैं, कुछ अल्लाह का नाम ले रहे हैं, जो जीसस का नाम ले रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो कुछ मिलेगा, अच्छा नहीं है, अच्छी बात है, उनकी बात नाम लेंगे भी। जप नाम से इतना आनंद है, सांस के साथ रहेंगे तो सारे भगवान अपने अंदर हैं, बहुत आनंद मिलेगा।
ये की पॉइंट इतना सही है। मैं ध्यान प्रचार करते समय कुंभ मेले में बहुत संत लोगों से मिला हूँ। वो संत लोग भी मैं प्रचार के पाम्पलेट दिए हैं, क्या है बेटा बोलने से, ये ध्यान का तरीका है स्वामी बोलने से, लिए ऐसा पढ़े, पूछें कैसे प्रचार कर रहे, ध्यान मतलब क्या बता रहे। तो मैंने सांस पर ध्यान देना ऐसा बैठने के लिए बता रहे। तो चुप हो गए मौन में। ये सही है रास्ता बेटा, ये सबको धीरे धीरे मिलेगा बेटा बोल के। बोले ठीक है स्वामी बोल के जा रहे थे। बेटा बैठो चाय पी के जाओ बोल रहे थे। ठीक है स्वामी बोल के चाय पी के चले गए। बहुत लोगों को मिला मैडम, बहुत आनंद मिला। हम जितना मेहनत कर रहे हैं वो शायद सुबह से शाम तक वो मतलब ही नहीं समझ में आया, इतना खुश मिला है, दुख धूल जैसा चले गई। अच्छा लगा। वो मतलब बाबा जी भी वो समय में आके बातचीत किए। वो बोलने का शब्द नहीं है, अनुभव ही देखना पड़ता है। ये सही बात है, ध्यान करें वो देखेंगे, फिजिकल में भी देख सकते हैं, जो स्मेल जैसा भी देख सकते हैं, और उनकी वो फीलिंग होगा, और कुछ गाइड भी मिलेंगे। क्योंकि जो बच्चा शरीर धारण होगा, उनके रिश्ते लोग मम्मी पापा इतना सेवा करें, शरीर छोड़ के अनंत लोग हैं, वो लोग सभी का देखभाल कर रहे, लेकिन हमारा एनर्जी नहीं है, होते ना ज्ञानेंद्रिय अपने पास, वो एक्टिवेशन होंगे, ध्यान करेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है, बचपन से मैं सुन रहा हूँ वेदों का शब्द या बड़ों की बात, जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है, तो होता है बोल के मुझे समझ में नहीं था, ध्यान के बाद समझ में आ रहा है। अन्न का मतलब है जो हम खाने का, पूरा खाने को अन्न बोलते हैं, संस्कृत का शब्द है। खाना, दाल, सब्जी, रोटी सारे मिलके ही अन्न बोलते हैं। जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है, इसलिए जैसा मन की कुछ व्यवस्था नहीं है, एक ही है। तमोगुण, रजोगुण, सात्विक, निर्गुण, ऐसा गुण अलग अलग किसी के पास नहीं है मैडम। खाने की वजह से वो बन रहे। तमोगुण आहार खाएंगे तो तमोगुण बढ़ रहे, रजोगुण आहार करेंगे तो रजोगुण बढ़ रहे, सात्विक खाएंगे तो सात्विक गुण बन रहे। हम निर्गुण बनना है, जो कबीर दास बोले हैं, सूरदास बोले हैं, निर्गुण बनेंगे तो तभी नहीं बनेंगे बोल के। ये ध्यान से निर्गुण बनेंगे तो धीरे धीरे सात्विक खाना खाएंगे, कैसा बिहेवियर चेक करेंगे, शुद्ध खाना, जैसा एक एक खाने में शुद्ध खाते खाते जो खाने में निराहार बनेगा तो निर्गुण बनेंगे। ये प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल शरीर के लिए ज़रूरी है। जैसा गाड़ियाँ हैं, पेट्रोल गाड़ियाँ हैं, डीजल गाड़ी है। डीजल गाड़ी से पोल्यूशन बढ़ रहा है बोल के सबको पता है, लेकिन पेट्रोल गाड़ी पोल्यूशन नहीं करेगा। वो पेट्रोल से कितना साफ़ है बोल के, अभी बैटरी भी आ रहा है क्योंकि पोल्यूशन नहीं बनना बोल के। वैसे ही हम अपने खाने की वजह से खाने में ही व्यवस्था चेंज करना है। जब सारे चीज़ जो भी मिला है खाने से, वो बातों में गड़बड़ हो रहा है, समझने का स्थिति नहीं रहता है, नाराज़ हो रहे हैं। हम खाने में थोड़ा शुद्ध खाएं, जो प्रोटीन्स की ज़रूरत है, जान के अनजान के जो जानवरों का हम मार के खा रहे हैं, जो सीड्स में बहुत है, हाई प्रोटीन सीड्स है, वो हम खा सकते हैं, हाईएस्ट प्रोटीन्स मिलेगा। जो नॉनवेज से भी ज़्यादा प्रोटीन्स मिलेंगे और जल्दी डाइजेशन होगा। डाइजेशन के लिए हमारा एनर्जी ज़्यादा ज़रूरी है। 24 आवर्स होगा नॉनवेज खाएंगे तो वही जो सीड्स भिगा के खाएंगे, हाई प्रोटीन्स मिलेगा, जल्दी डाइजेशन होगा। जल्दी डाइजेशन होने से क्या होता है, हमारा एनर्जी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। इसीलिए ये सिस्टम बहुत समझने का स्थिति है। जैसा माइक्रो टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, अभी ब्लूटूथ बढ़ रहा है, जो अभी ब्लूटूथ मुझे इतना अच्छा क्लैरिटी हो रहा है, हमारा आरा जैसा है ब्लूटूथ का टेक्नोलॉजी वही है, ये फिजिकल में लाए हैं, क्योंकि नोन टू अननोन, अननोन टू नोन लाने का ही साइंस है। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी ऐसे बनाएं, किसी का आरा हम जाएंगे, उसकी सोच में समझ में आ रहा है, उसका पूरा स्कैन हो रहा है, तो वो टेक्नोलॉजी है ब्लूटूथ बना दी। जैसे ही इंटरनेट है, हम ध्यान करेंगे तो एनर्जी मिल रहा है, इंटरनेट जैसा पूरा देख रहे हैं, और हम जो भी इंटरनेट में फ़ोटो निकाल के और अननोन कर रहे हैं, जब ज़रूरत हो तो डाउनलोड भी कर रहे हैं, तो नोन टू अननोन ला रहे हैं। ये पूरा आध्यात्मिकता जो सीख रहे हैं, वो लोगों के थ्रू ही समाज कल्याण चल रहा है। भानु जी, हमने आपसे
बहुत समझा कि पति जी ने जैसा आपको आदेश दिया, आपने वो काम किया और उस आदेश के अंदर आपको बहुत से लेसन्स भी सीखने को मिले। पर आपने एक जीवन में एक चीज़ को धारण कर लिया कि जो उन्होंने कहा है, आपने वो करना है। अब कैसे होगा, क्या करना है, ये आपको धीरे-धीरे समझ आने लग गई कि उनकी ऊर्जा, जैसे उन्होंने बोला कि वो आपके साथ ही हैं और आप जाओ वहाँ पर। तो आपका जो कॉन्फिडेंस था आपके अंदर, जो ये बिल्ट हो गया कि अब मैं ये काम करूँगा, डाउट्स के साथ। तो हमारे पास समय का अभाव है, हम आपसे और जानकारी लेंगे, कैसे आप पति जी के कहने पर बाहर प्रचार के लिए भी गए और वहाँ पर आगे आपको पति जी भी मिले। तो उनके बारे में हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार आपको। नमस्कार। दोस्तों, हमने बहुत कुछ जाना है, अभी बहुत कुछ जानने के लिए बचा है कि पत्री जी के साथ जो यात्रा थी उनकी, उन्होंने कैसे छोटी छोटी बातों से सीखा। वो बिल्कुल उनके क्लोज में नहीं रहे, पर जो भी बात उन्होंने कही उस बात में उनके लिए कोई ना कोई सीख थी, कोई ना कोई लेसन था। तो अभी और बहुत कुछ बचा है, तो जानते हैं भाग 2 में भानु जी के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए। मेरी यात्रा पति जी के साथ। आप सबको मेरा नमस्कार। धन्यवाद आप सब।